फ़ोन को आप देख लीजिएगा साइलेंट पे है कि नहीं सबके। ठीक है। हम लोग हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 46वें श्लोक को देखेंगे। आपने 43 से 45 श्लोक में ये देखा था कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने भगवान की माया शक्ति को भगवान की कृपा से पार किया है। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायाम यूयम भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्भुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैल मुचुकुंद विदेह गादीर अग्वंभरीश सगरा गयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनु रन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तयरो दिलीपः सौभर्यतंक शिव देवल पिप्पलादा सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः ये विभीषण हनुमद उपेन्द्र दत्त पार्थार्ष्टिशेण विदुर श्रुतदेव वर्यः। तो कोई व्यक्ति संदेह कर सकता है कि भाई ये तो बड़े बड़े लोग का नाम ले लिए, ये लोग जान ली, ठीक अच्छी बात है, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हो गए ना। तो कह रहे नहीं, अति दीनहीन लोग भी भगवान को जान करके माया को पार कर लेते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं जो 43 से 45 में तो नहीं आ रहे हैं। हमारा नाम तो नहीं लिखा, आप लोग किसी का नाम है इसमें, मेरा भी नहीं है। तो हम लोग का नाम यहाँ आया है, दिखा रहा हूं आपको, ये भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आया। जो निम्न व्यक्ति है, जो पतित है, जो अधम है, भले ही नाम हमारा नहीं रखा जा रहा, लेकिन उसी कहीं वर्ण में हम फंसे हुए हैं। कलयुग के जीव तो मतलब आप समझ लीजिए कलौ शूद्र संभवा, प्राय सभी कलयुग में लोग शूद्र ही पैदा होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है कि हम भी भगवान को जान सकते हैं भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। लेट्स चैंट दिस। वही शब्द यहाँ पे निश्चितता के लिए, संदेह नहीं करना चाहिए कि नहीं जान पाएंगे। ते वै विदन्त्य अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः। यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षास्तिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः। यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। यदद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। यदद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां स्त्री
स्त्रीशूद्रहूण शबरा अपि पाप जीवः यदद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर्यग जना अपि किमो श्रुत धारणाये यदद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर्यग जनापि किमु श्रुत धारणाये ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवाः यदद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम् स्त्रीशूद्रहूण शबरा अपि पाप जीवाः यद् अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा स्थिर्यग् जना अपि किमु श्रुत धारणाये। बहुत सुंदर श्लोक है। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। हम लोग किसके पदचिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के पदचिन्हों का। सुबह में बताया है उनने, हम लोग मंगल आरती का जाना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर जितना संभव हो सके एटलीस्ट सुबह जप करने के तो प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करो। और उनके अनुयायी प्रभुपाद जी का अनुगमन करके हमको भी वही शिक्षा दे रहे हैं, वो नई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इज इट नॉट? तो क्यों नहीं हम माया के चंगुल से छूट जाएंगे? और देखिए यहाँ पे अनुवाद बड़ा अच्छी तरह से किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। छूट जाते हैं, कोई रेगुलर फिनोमेना नहीं, इंग्लिश में कहा बारंबार होने वाली घटना है कि जो लोग भगवान के भक्तों की शरण में जाते हैं वह निश्चित रूप से माया से मुक्त हो जाते हैं। अब उसको प्लीज साइलेंट पे रख दीजिए। ये रीति नहीं है कि आप क्लास में फोन बजे भी या फोन ऑफ कर दीजिए। लोगों को तो यह भी पता नहीं कि माया है क्या, तो पार कैसे पाएंगे? और यहाँ वो जान भी लेते हैं कि माया क्या है और पार भी जाते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं माया क्या है। हर वस्तु भगवान की है, हमारी तो है नहीं। तो जिस भी वस्तु का संबंध भगवान से ना दिखे वह माया है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वस्तु हो, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे और अपने भोग के लिए इस्तेमाल करने लगे तो वही माया है। कठिन है समझना? बिल्कुल नहीं है। जितनी मात्रा में हम वस्तुओं को हम अपना मान रहे हैं, देखिए देखिए लेके कुछ भी नहीं आए थे हम साथ में और ना ही लेके कुछ जाएंगे, तो बीच में जो भी मानना है कि ये मेरी वस्तु है, ये तो टोटल माया है कि नहीं? तो सारी समझ में आ रहा है बात। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को बात समझ में नहीं आएगी। और किसकी? क्यों? क्योंकि माया में है, वो वाकई माया में है। भक्त लोग समझते हैं भाई ये लड्डू किसका है? लड्डू भगवान का है। तो कौन खाएगा? पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद उनका प्रसाद खाएंगे। तो प्रसाद खाना माया नहीं है, लेकिन लड्डू भगवान को अर्पित किए बिना खाना माया है। आसान है कि नहीं समझना? सिंपल है। सॉरी से माया जो नहीं है। क्या नहीं है? जब हम समझें किसी वस्तु का अर्थ, प्रयोजन, संबंध भगवान से नहीं है तो वह माया है। ये बात अन्वय देखिए। तो अब समझ गए कैसे? अच्छा ये समझ में आ गया। अब पार कैसे जाएंगे? आप हर वस्तु को उपयोग भगवान की सेवा में कीजिए, हो जाएगी माया से पार। सिंपल। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि तत् तपस्या कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम्। जैसे अभी एकादशी आने वाली है तो हम लोग तपस्या करते हैं, जितनी भी तपस्या मानी जाए। तो किस लिए करते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाए। जब किस लिए कर रहे हैं? भगवान प्रसन्न हो जाए। स्नान भी करना भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, भगवान की पूजा करनी होती है। तो अब देख रहे हैं कि भक्त लोग बड़ी आसानी से समझ लेते हैं कि क्या माया है क्या माया नहीं, और माया को पार कर जाते हैं। अन्वय यदि का मतलब यदि होता है अद्भुत क्रम, अद्भुत पद विन्यास करने वाले भगवान हरि के। पद विन्यास मतलब चरणों के चलने को कहते हैं पद विन्यास। रखना, एक के बाद एक पद रखना। तो अब आप जानते हैं कि
स्पेशली त्रिविक्रम अवतार से हम जानते हैं उनका चरण पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक सभी को नाप दिया, कोई रोक नहीं पाया। दूसरा अर्थ यहां अद्भुत का रखा गया है। अद्भुत मतलब ये वस्तु हीन है, ये उच्च है, इस प्रकार की विवेचना से शून्य। अर्थात भगवान की चरणों केवल कमल की शरण में जो आता है तो भगवान यह नहीं देखते हैं कि ये हीन है तो इसकी शरण में इसको मैं शरण नहीं दे सकता, ये तो या ये उच्च व्यक्ति इसको शरण में आओ, ये मेरी शरण में आया तो मेरी तो मेरी महानता बढ़ गई। भगवान के आगे सभी लोग नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? तो भगवान किसी को भी शरण देने से मना नहीं करते, ये एक अद्भुत बात है। कुछ अद्भुत लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? क्या अद्भुत लग रहा है आपको? पूतना को भी शरण देने से कोई उनको दिक्कत नहीं है। बहुत परेशान कर रही हो तुम यहाँ गुंडी, चलो हमारे गोलोक में जाओ, वहां रहो। क्या ये अद्भुत नहीं लगता? अगर आपके मोहल्ले के कोई गुंडा है, उसको बोलेंगे आइए हमारे यहाँ भोजन भी करिए। ये कोई जान से मारने आया, नहीं नहीं तुम चलो हमारे फ्लैट में जाकर रहो। आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? ये भगवान को मारने के लिए आई और पूरा ताकत भी लगा दी, जितना सबसे ज्यादा विषैला विष था उसके पास वह वो लगा के आई, और धोखा भी करने के लिए आई, और फिर भी भगवान ने उसे मां की गति दी। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है इसमें? केवल ये देखे कि ये मां का भाव लेके आई है तो ठीक है, मां बना ही देता हूं। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि जो व्यक्ति रुक्मणी माता के हाथों से खा रहा है वो आपसे भी मांग रहा है? बड़े खबोड़ो यार, कितनी पत्नियां भगवान की हैं और उनके आगे हम क्या बना सकते हैं? फिर भी आपसे मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम। और अद्भुत यह भी है कि कोई व्यक्ति थोड़ा तुलसी और जल दे देता तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। अद्भुत नहीं लगता? आप लोग की सैलरी कितना है? गिलास पानी है, कितनी गिलास पानी है ना? किसी लड़की की शादी किसी लड़के से होने वाली, भाई क्या इनका ये कितना कमाते हैं? ये 50 गिलास पानी पे कमाते हैं। 50 गिलास पानी पानी से क्या होगा? कोई व्यक्ति पानी के लिए काम करता है क्या? लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि पानी दे दीजिए, तुलसी दे दीजिए, अपने को बेच देते हैं। आपको अजीब सा नहीं लगता? यह अद्भुत है। अद्भुत है। उनको कर्म समर्पित कर दीजिए, जितने भी शुभ अशुभ कर्म है वो सब नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से नाम भी अद्भुत है। समझ रहे हैं? जो भगवान का गुण है वही नाम का गुण है। नाम भी ये हीन और उच्च का मतलब विवेचना नहीं करता। ये क्या विवेचना मतलब विचार नहीं करता ये हीन है ये उच्च है। भगवान का नाम सभी का उद्धार करने वाला, सभी को प्रेम देने वाला है। यानी कि सभी की शरणागति को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए कह रहे हैं अद्भुत क्रम। भगवान यहां पे क्रम का एक और अर्थ लिया गया, अद्भुत लीला जिनकी है, अद्भुत लीला है। ऐसे परायणशील शिक्षा, ऐसे अद्भुत क्रम वाले भगवान हरि के जो परायण हैं, परह यानी उत्कृष्ट, अयन मतलब आश्रय, यानी कि वह भक्त जिनके परम आश्रय भगवान हरि हैं, ऐसे भक्तों को अद्भुत क्रम परायण कहा जाएगा। नारायण परायण सुना है ना आपने? अर्थात इस जगत में कोई वस्तु शुद्ध भक्तों का आश्रय नहीं है, भगवान के चरण कमल ही उनके आश्रय है। तो अद्भुत क्रम परायण मतलब भगवान के अद्भुत चरण कमल ही जिनके आश्रय हैं, उत्कृष्ट आश्रय हैं, दिव्य आश्रय हैं, उन भक्तों के शील शिक्षा। बहुत सुंदर है, शील शिक्षा। एक मिनट, शील शिक्षा शब्द तो आया नहीं ना? आया है? हाँ, शील शिक्षा है, ठीक है, शील शिक्षा है। तो देखिए, शील का शब्द, शील का मतलब होता है स्वभाव। तो भक्तों का स्वभाव आपने यहाँ पे क्या देखा? जो भगवान के चरण कमलों को ही अपना परम आश्रय मानते हैं, यह उनका स्वभाव है, शुद्ध भक्तों का स्वभाव है। और उनकी शिक्षा यानी उन भक्तों के शिक्षा के अनुगत्य को स्वीकार कर लेते हैं। तो स्त्री हो
अब स्त्रियों की कोई बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बुद्धि नहीं होती, बुला प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जनरली तत्व ज्ञान के विषय में कोई बहुत रुचि नहीं होती है। कोई एक आध तो निकल जाए अलग बात है, नहीं तो रुचि यही होती है कि आलू का पराठा ठीक से बना कि नहीं, सब्जी में नमक तेज है कि नहीं, बच्चे ने पढ़ाई ठीक से करे कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, जनरली ऐसा हो सकता है एक आध दो कोई बिरली निकल जाए तो अलग डिजाइन डीएनए कुछ अलग भगवान ने बना दिया हो तो अलग बात है, नहीं सामान्यतः घर परिवार में आ सकती रहती है। लेकिन वह भी भगवान की भक्ति को पार करती हैं, भक्ति करके भगवान को माया को जान लेती हैं, पार कर जाती। देवाहुति माता का नाम आ ही चुका है पहले ही। शूद्र श्रमिक वर्ग तो आप समझ लीजिए कि क्या भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, गीता भागवत कुछ पढ़ने में रुचि होती नहीं है उनकी, लेकिन वह भी अगर भक्त सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते, पार हो जाएंगे। हूण पर्वती लोग, हूण स्पेशली चाइनीज लोगों को उधर हूण कहा जाता है। उन लोग मतलब एनीथिंग मूव्स एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर दे ईट, जो कुछ भी चलता है उसको खाते हैं, केवल हेलीकॉप्टर को छोड़ करके ऐसा बोला जाता है। केकड़ा और वो जिंदा ही खा, मतलब उसको बाल बाल खा लेते हैं, तो काफी अच्छी टेस्ट आप समझ ही सकते हैं उनका। शबर तो प्रपात कहते हैं साइबेरिया वासी या शूद्रों से भी निम्न। अगर आप शबर शब्द को सुन रहे हैं तो किसका याद आ रहा है? शबरी, जी हाँ। और शबरी के गुरु जी ने कहा था कि तुम रोज इस आश्रम को सजाओ, साफ करो, भगवान श्री राम आएंगे तो हर दिन वो ऐसे सजाती मानो आज ही भगवान श्री राम आएंगे। और एक दिन आप जानते हैं भगवान श्री राम आए और उनके बेर को खाए, साक्षात भगवान श्री राम उनके सामने आए। बहुत से उनके जो साथी जो थे वो सब शरीर छोड़ दिए, लेकिन वो जिंदा रही कि उनको गुरु की बात पे विश्वास था कि भगवान की प्राप्ति तुमको होगी। शबर से तुम स्पष्ट समझ में आ रहा है। पाप जीवा अपी, पापी जीव भी। अब देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि स्त्रियां सब पापी होती हैं, लेकिन स्त्री शूद्र हूण शबर आदि हैं, और इसके अलावा अन्य पापी जीव यानी कि जिनकी जाति ही पापी है। मैंने बताया था कि लखनऊ में एक कच्चा बनियान गैंग था, तो वहां पे उस गैंग के लोगों को इसलिए मारते थे ताकि शादी हो। लड़के की शादी तब तक नहीं होती थी जब तक वो 4-5 मर्डर ना कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पापी लोग होंगे वो, बताइए। बाद में उनको पकड़ा गया, लेकिन बड़े खतरनाक थे। इस प्रकार के बहुत से लोग होते हैं जो कोई नरभक्षी होते हैं, आदिवासी भी होते हैं, तो वैसे पाप करने की ही प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। तो ऐसे लोग भी। और तिर्यक जना, तिर्यक मतलब तिरछे चलते हैं अर्थात पशु, तथा वह भी जो पशु नहीं अर्थात गज और शुक आदि। गज में तो गजेंद्र का नाम आपने सुने ही रखा है, और शुक मतलब तोता आदि भी। कौन से तोते का उद्धार हुआ? सुखदेव गोस्वामी को तोता मत बोलिएगा, लेकिन हम नहीं जान रहे, लेकिन होता ही होगा। देव मायाम ते वै विदंती, भगवान की शक्ति को, भगवान की माया को ऐसे पुरुष निसंदेह जानकर अति तरंति च, और पार कर जाते हैं। ऐसे लोग भी पार कर जाते हैं। तो ये श्रुत धारणा, वे जिन्होंने भगवान के विषय में सुनकर भगवान का भाव ग्रहण किया है, किम उ, उनका क्या कहा जाए। इस श्रुत धारणा शब्द बड़ा सुंदर है। कोई भाई सुने भगवान की बात को और भगवान की बात को समझे, भगवान का नाम बोला जा रहा है तो नाम की महिमा को समझे, तो उसका उद्धार होने की तो बात ही क्या है। यानी कि जिन लोग को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, अब ये बताइए पशु पक्षियों को क्या समझ में आएगा, वह भी कैसे भगवान के भक्तों की शरण ले सकते हैं। आश्चर्य है, लेकिन है, ऐसा होता है। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक उदाहरण चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं मृगारी का। मृगारी नाम का एक व्यक्ति था जो शिकारी था, पेशेवर शिकारी, प्रोफेशनल, और वह जानवरों को आधा मारता था, आधी गर्दन काट करके छोड़ देता था, और तड़पते थे, तड़प के मर जाते, तब उनका वो खाल उतारता, जो भी करता। तो ऐसा करके वह जंगल में वो शिकार कर रहा था, तो वहीं रास्ते में नारद जी आ गए। अद्भुत कर्म परायण भक्त आ गए, भगवान हरि के परायण भक्त आ गए, शुद्ध भक्त आ गए, और उन्होंने देखा कि इतने सारे जीव तड़प रहे हैं, उनको बहुत दुख लगा। तो उन्होंने कहा ये कारण क्या है? तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, वही मृगारी, अपना बाण साध रहा था किसी मृग को मारने के लिए, तो उन्हें मृग को भगा दिया। अब इसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे शिकार को कौन भगा दिया। तो फिर देखा जब नारद जी को, तो नारद जी का दिव्य प्रभाव से उसका चित्त परिवर्तित हो गया। उसने सम्मान किया कि साधु जी ये कौन किया, ऐसे बात हो रही थी। तो नारद जी ने पूछा कि तुम
जब जानवरों को मार ही रहे हो तो पूरा क्यों नहीं मारते, आधा मार के क्यों छोड़ दे रहे हो? तो कहते क्या करें, हमारे पिताजी ने यही सिखाया है। अब देखिए उसका चित्त क्या था, कहता है जब तड़पड़ करे, जब जानवरों को मैं आधा मार देता हूं, वो तड़पड़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कितना तमोगुणी व्यक्ति है, एक तो मार रहा है और उनको विशेष दुख दे रहा है, तो उससे और तड़पड़ा रहा है और उसको सुख मिल रहा है। तो नारद जी ने कहा देखो, तुम मार देते तो तुम्हें कम पाप लगता, लेकिन तुम जो आधा मार करके छोड़ दे रहे हो और जानबूझकर उनको विशेष कष्ट दे रहे हो, उससे तुमको बहुत अधिक पाप लगेगा और आगे इसको तुमको बहुत भोगना पड़ेगा। और नारद जी ने अपनी योग शक्ति से दिखाया भी कि देखो ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये तुम्हें फाड़ देंगे बाद में, मतलब मार देंगे तुमको, फाड़ने के लिए नरक जाना पड़ेगा और तुमको यही सारे पशु पक्षी जिनको तुमने मारा है वो तुमसे बदला लेंगे। तो वो घबरा गया, कहा कि मेरा उद्धार कीजिए गुरुदेव, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको अपना धनुष बाण त्यागना होगा। शील शिक्षा, शील शिक्षा, शिक्षा देना शुरू किया। गुरु जी यही बोल रहे हैं, अच्छा तुमको जो एक चीज पसंद हो वो छोड़ दो। कहता ठीक, करेला पसंद नहीं हमको। ऐसा नहीं होता है, जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, जो उसके लिए अनर्थकारी है, उसको छोड़ने के लिए गुरु बोलते हैं। तो उसने कहा अरे मैं अगर धनुष बाण छोड़ दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो कहते हैं मैं व्यवस्था करूंगा। तो उसको सहज विश्वास था, क्यों? नारद जी ने उसके ही सामने जितने भी मरे हुए पशु थे उनको जिंदा कर दिया। अद्भुत शक्ति है भगवान नारद जी की, भगवान के भक्त हैं। तब उनको विश्वास हो गया और वह अपनी सारी संपत्ति जो भी रहा उसके पास सब बेच बूझ करके वही यमुना जी के जब भी नदी के पास बैठ गया अपनी पत्नी के संग और कुटिया लेकर के बैठ गया और वहां भजन करने लगा। अब जब गांव के लोगों को मालूम चला अरे साधु बन गया है, तो उसको लाके आटा दाल चावल देने लगे, इतना देने लगे कि उसका वो आटे नहीं रहा था उसमें कुटिया में। तो बड़े आराम से 1 साल भजन हुआ। 1 साल बाद नारद जी आए और उन्होंने कहा कि वहां रास्ते से जा रहे थे अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में कि देखो भाई गुरु हमारा शिष्य चेला जो है कैसा है। तो दूर से ही नारद जी और पर्वत मुनि को देखा उन्हें, तो प्रणाम करना चाहते थे लेकिन पहले उछले कूदे और उसके बाद प्रणाम किए। तो फिर उसके बाद नारद जी के पास आए, नारद जी ने कैसे चल रहा भजन, तो ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नारद जी ने पूछा भाई तुम्हें उछले क्यों? प्रणाम तो किया जाता है, प्रणाम करने से पहले कभी आप लोग उछलते हैं क्या गुरु महाराज को? ऐसे करके उछल रहे हो, खूब उछले, उसके बाद प्रणाम कर। गुरु महाराज भी कहेंगे ये क्या हो गया भाई तुमको? आश्चर्य। तो कहते मेरे सामने कुछ चींटियां आ गई थी, मैं उनको मारना नहीं चाह रहा था। तब पर्वत मुनि ने कहा कि हे नारद जी आप एकदम चिंतामणि के समान है, पारस मणि के समान है। देखिए जैसे नारद जी कृपालु थे वैसे ही कृपालु मृगारी भी होगा। इसीलिए शब्द यहाँ पे आया शील शिक्षा। जैसा स्वभाव शुद्ध भक्तों का होता है उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अतिहीन लोगों का भी वैसा ही स्वभाव हो जाता है। जैसे कि जगाई मधाई ये सब भगवान का नाम 2-2 लाख नाम उच्चारण करने लगे और वह भी पूर्ण ब्रह्मचारी बन गए। लक्का हीरा वैश्या थी, हरिदास ठाकुर जी की बात सुनी, पूर्ण ब्रह्मचारी ही नहीं बन गई बल्कि अपितु महान वैष्णवी महाभागवत बन गई, हरिदास ठाकुर जी के समान शुद्ध भक्त बन गई। और उसका संग महान भक्त प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो गए। वैश्या का संग नहीं प्राप्त करना चाहते महान भक्त, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महान भक्त भी उसका संग प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो गए। इतनी बड़ी वैष्णवी हो गई। ये तो प्रकट मतलब शास्त्र में प्रकट बात है, 500 साल पहले तो घटना हुई है ये। और मृगारी की कथा जो है वर्णित है, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन धारणों के द्वारा कि एक शुद्ध भक्त के आश्रय लेकर के, और आश्रय का बड़ा स्पष्ट अर्थ है शील शिक्षा। उनकी शिक्षा को ग्रहण करके व्यक्ति भगवान की कृपा से, भक्त की कृपा से शुद्ध हो जाता है, माया को पार कर जाता है। ते वै विदंती, वे भी जानते हैं, वे भी निश्चित ही जानते हैं और जान करके अति तुरंती और पूरा पार कर जाते हैं। किसको? देव माया, भगवान की शक्ति को, माया की शक्ति को। कौन? स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीव। स्त्री हो, शूद्र हो, हूण हो या शबर हो या फिर कोई अन्य पाप जीव हो, यदि अद्भुत कर क्रम परायणशील शिक्षा, यदि वे भगवान जिनके आश्रय हैं, उत्तम आश्रय हैं, उन भक्तों के शील शिक्षा, उनकी शिक्षा को, उनके स्वभाव को प्राप्त कराने वाली शिक्षा को स्वीकार करते हैं। तिर्यक जना अपि, और इनका तो कहना ही क्या, जो जानवर हैं वह भी ऐसा पार कर जाते हैं। तो किमु श्रुत धारणा, ये श्रुत धारणा का मतलब है कि जो व्यक्ति गुरु की बात को समझ रहा है, सुना उसने और वह धारण कर पा रहा है। कई बार महाराज
विनोद में कहते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, कौन सी भाषा में बोल रहा हूं। एक बार बलराम हॉल में महाराज पढ़ा रहे थे और एक व्यक्ति खड़ा के बोले, हाँ कौन सी भाषा में बोल रहा हूं। वो बेचारा घबरा गया, ये भी नहीं बोल पाया कि हिंदी में बोल रहे। महाराज कहते, कभी कभी महाराज विनोद में कहते हैं, यह भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी कभी कभी हुआ करता। आज तो समझ में आ रहा होगा, इज इट नॉट, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि बड़ा कठिन हो जाता है। कल का श्लोक देखना, आज खुश हो लो तो कल का श्लोक थोड़ा सा कठिन हो सकता है, कभी कभी आ जाता है कठिन श्लोक, तो यह भी समझ नहीं आता है कि क्या समझ में नहीं आता। मैं पूछूं कि समझ में आ रहा है तो कई बार लोग जूम पे भी तुम चुप रहते हैं, ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते, ऐसे नहीं कहेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, और ऐसे कहेंगे तो कहीं पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चुप। ना 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 है जा, ऐसे फीलिंग आती है कि ना कभी कभी एकदम से समझ में नहीं आ रही, यह भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, मतलब धारण नहीं कर पा रहे हैं। कभी हुआ है आप लोगों को, जैसे भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं तो अब बताना शुरू कर दें कि शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, ये हाउस में, तो अब कौन सा फर्स्ट हाउस, हमारे तो एक ही घर है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस नहीं समझ में आएगा ना, पहली बार में तो समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है। तो श्रुत धारणा मतलब भगवान की गुरु की बात सुनी और उसको धारण कर लिया, समझ में आ गया उसको, ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने जीवन में आप देखना, मैं इसको लिख के दे सकता हूं कि मैं अनुभव कर रहा हूं। जब गंभीरता से करते हैं आपको मालूम नहीं चलेगा कि आज अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके चित्त में यह होगा कि आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी। बहुत बार बातें बड़ी सूक्ष्म होती हैं, और वह क्योंकि जनरली तो हम बस यही पूछते हैं कि आलू का दाम क्या है और प्याज नहीं खरीदते, हाँ वटएवर, मतलब सामान्य बातें हैं। हाँ खाना खा लिया, भिंडी की सब्जी में नमक तेज था कि कम था, ये सब बातें करते हैं। हाँ ये बात समझ में आती है, लेकिन सूक्ष्म बात लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे मैं कहूँ कि हम शाश्वत प्राणी हैं और इस जीवन में हम शाश्वतता का अनुभव कर रहे हैं कि हम कभी परिवर्तित नहीं होते, तो ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती। परिवर्तित नहीं हो रहा है, अरे तो बहुत परिवर्तित हो गए, लेकिन वो देह की परिवर्तन का आरोप अपने ऊपर करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जो समझ में नहीं आती लोगों को। तो जो अत्यंत हीन लोग हैं वह जब उनका उद्धार हो जाता है, तो जो भगवान की बात को ठीक से समझ रहे हैं उनका उद्धार क्यों नहीं होगा, ये अर्थ। श्रीधरी बहुत अधिक क्या कहना है, सत्संग को प्राप्त करके सभी जीव श्री भगवान की माया को जान जाते हैं। इस बात को ब्रह्मा जी ने ते वै इत्यादि श्लोक से कहा। यह समझ में आ गया कि सत्संग की महिमा कह रहे हैं ब्रह्मा जी। भक्तों के संग से, भक्तों की बात को सुन करके व्यक्ति समझ जाता है और वो पार कर जाता है। अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा पद का विग्रहार्थ है कि अद्भुत पादविन्यास करने वाले श्री हरि के जो भक्त हैं, तो उनकी शिक्षा को प्राप्त जो स्त्री शूद्र हूण और शबर जाति के पापी जीव हैं, यहाँ तक कि तिर्यक जाति के जो पशु पक्षी हैं, वे भी श्री भगवान की माया को जान जाते हैं और उस माया को पार कर जाते हैं, जो श्रुत धारणा अर्थात कर जाते हैं। तो श्रुत धारणा अर्थात जो वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण आदि हैं, वे तो माया के स्वरूप को जानकर उसको पार कर ही जा सकते हैं। उनको केवल सत्संग प्राप्त करने मात्र की आवश्यकता है। ये बात समझिएगा, केवल वेद पढ़ने से नहीं पार हो जाएगा, उसे भक्तों का संगत चाहिए होगी। कहने का आशय यह है कि जब भक्तों की संगत से जो कुछ भी नहीं जानते वेद के बारे में, उनका भी उद्धार हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो अब जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, सतुगुणी है, जीवन में सदाचरण है, वह अगर भक्तों की संगति प्राप्त करेंगे तो उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? क्या आप इस कैमित्य को समझ रहे हैं? कैमित्य समझते हैं? कैमित्य का मतलब अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो फिर इंसान का तो कहना ही क्या। ठीक है, कैमित्य का प्रयोग लोग सामान्य जगत में भी करते हैं। जैसे कि अभी हम जहां पे गए थे वैद्य जी के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो हम वहां कैमित्य अप्लाई किए। मैं नहीं कर रहा था, सामने जो सामान्य लोग थे वह भी कर रहे थे। अरे अरे कैंसर वाले को भी ठीक कर दिया, आपकी तो छोटी सी प्रॉब्लम है। वो वहां भी कैमित्य चलता है। कैमित्य आप यहां सुन जरूर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग जगह जगह होता है। ठीक है, तो सत्संग के बिना वेद अध्ययन करने से भी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जो कहने का आशय बस ये है कि जो सदाचारी हैं, जिनके जीवन में पाप नहीं है, वह सत्संग प्राप्त करेंगे तो फिर उनके तो माया से तरने की कोई असंभावना ही नहीं है, निश्चित रूप से तर जाएंगे। यही बात भगवान ने गीता में भी बोली है, उसको भी श्लोक को कोट करेंगे तो सिखाएंगे।
यदि शुभ पाठ हो तो यह अर्थ होगा कि शुभ अर्थात भगवान भगवत रूप की धारणा अर्थात उसमें मन के नियमन जिनका है वे माया को जान लेते हैं। तो कहने का मतलब जो भगवान को देख कर रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, भगवान के रूप को अपने मन में धारण करते हैं, बात भगवान की समझ में आती है उनको, तो वह भी निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या। कहने का आशय बहुत सिंपल है। जब नितांत अयोग्य व्यक्ति सत्संग से उद्धार हो जाता है, जैसे कि आपने मृगारिक केस में देखा, लक्का हीरा के केस में देखा, तो फिर अब जो सत्संगी हैं, सतमार्ग में चलने वाले हैं और वह सत्संग प्राप्त कर ले, तुम कहना ही क्या। सारा दर्शनीय न केवल उन महान व्यक्तियों द्वारा ही अपितु दीनहीन व्यक्तियों को भी भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव हुआ है। इस आशय से कहते हैं ते वै आदि। अब आपको एक बहुत अच्छी आपको लीला सुनाता हूं। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं और वे उनका एक मुसलमान टेलर था। अब वह तो देखिए भगवान की भक्ति करता नहीं था, लेकिन उसको भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं कृष्ण के रूप में, और कहता है मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। परम पूज्य राधानाथ महाराज यही बात इस वृंदावन मंदिर में जब प्रवचन कर रहे थे एक बार, तो कहे एक शुद्ध भक्त के सेवक को बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लिक कर लीजिएगा। कभी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों को छोड़ करके किसी और संप्रदाय में जाकर के दीक्षा लेने के बारे में मत सोचिएगा। ये अत्यंत बहुत बड़ी मूर्खता होगी। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा कि तुम्हारे घर, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है। एकदम समझ लीजिए। कहीं कोई कहे कि भाई 16 माला से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये बिल्कुल आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज संबंध में बहुत सुंदर कहते हैं कि जो कि कह रहा है कि 16 माला करने से और 4 नियमों के पालन करने से भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो 16 माला जब कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की बात अमोघ है। अमोघ समझते हैं? अमोघ, विफल हो ही नहीं सकती। शुद्ध भक्त है वो। और नहीं तो अमेरिका जाके जरा प्रचार करके देखिए, भारत में तो हालत खराब हो जाती है, सब भाग जाते हैं भारत में। भारत में तो सुबह उठा नहीं जा रहा, अमेरिका में कैसे उठेंगे लोग बताओ। आई विल ट्राई। यार मना भी नहीं कर, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं डांट रहे। जिसको डांट रहा था उसको हम डांट वापस लेते हैं। देख के प्रसन्नता हो रही कि भागवत में आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सही में अमेरिका में अफीम के मेले चलते हैं। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु गए थे, बता रहे थे, कह रहे थे तो अच्छी बात बता रहे, कह रहे थे पुस्तक वितरण करने हो जाता है, चाटा मार देते लोग। एक व्यक्ति बिना कपड़े के उतरा बाइक से, हमारा मन ऐसे घूमेंगे ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं, बताइए वहां पे। और कुछ नहीं, इनको सब लिबर्टी है वहां पे। ये गन्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, लाइसेंस की जरूरत भी शायद नहीं है ना, लाइसेंस की। आप जरा वो AK-47 लेके आना, पता नहीं जो भी गान लिखते हो, जैसे लग रहा आलू सब्जी आज क्या लेने जा रहे हैं, वो AK-47 लेने जा रहे हैं, या व्हाटएवर जो पुस्तल उस्तल लेने जा रहे हैं। कितना खतरनाक हो जाएगा। अजीब लोग हैं, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे। वहां पे बता रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट सबसे ज्यादा पैसे वाले डॉक्टर हैं, जो पागलों के डॉक्टर होते हैं वो, और वो भी बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं क्योंकि दिन भर तो पागलों से डील करना पड़ता है। बड़ी दुखी है, समझ रहे हैं। 2 साल 3 साल रहते हैं पति पत्नी, 4-5 शादी तो नॉर्मल है। तो शादी कहते हैं या क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है। तो ऐसे स्थान में, और उस समय तो हिप्पियों को, जो ड्रग्स के एडिक्ट थे, उनको भगवान का भक्त ही नहीं बनाया, प्रचारक बना दिया। बवाल खड़ा, मतलब धमाल खड़ा कर दिया था इंग्लैंड में। 6 गृहस्थों नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे ना, उन्होंने सारा कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन का जो मूवमेंट खड़ा किया अपनी मेहनत करके। इज इट नॉट? समझ रहे ना बात? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बात बोली है। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि, ज्यादा बुद्धि नहीं, एक बात समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि 16 माला करने से, 4 नियमों का पालन करने से आप निश्चित भगवान के पास चले जाएंगे। और 4 नियम पालन ना भी हो पा रहा हो किसी का, आप 16 माला करते रहिए। मैं क्या गारंटी दूंगा, अपना अनुभव बता रहा हूं, हो ही जाते हैं।
होने ही लग जाते हैं। नाम, भगवान का नाम है ही इतना शक्तिशाली। और अगर टूटते भी हैं तो व्यक्ति के मन में आता है ये क्यों टूट रहा है, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, भगवान बचा लेते हैं। अच्छा बचा रहा है, बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है बचा लेता हूं। He'll make you forget every sense gratification। रूपा जी बोलते हैं भगवान की भक्ति करते रहो, सारी इंद्रिय तृप्ति भगवान भुलवा देंगे। ये कैसे समझ में आ रहा है, ये भागवत मुझे कैसे समझ में, आपको आश्चर्य लगता है क्या? मैं अब पैदा होते ही भागवत बोल रहा था, क्या पैदा होते बोलने लगा था संसार दावन अल्लाह? मुझे पता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, और हमारा ही नहीं सभी भक्तों की स्थिति देख लीजिए। अद्भुत है ये सब बातें, अद्भुत है सब चीजें। तो मैं खाली बात कर रहा था इस बात पे कि प्रभुपाद जी के आश्रम में हम लोग हैं, और बिल्कुल संदेह रहित होना चाहिए कि हम जरूर भगवान की प्राप्ति करेंगे। एक जीवन तो प्रभुपाद जी के साथ चल के देखें, ये समझने का प्रयास कीजिए। जगह जगह वैद्य चेंज करने से आपकी बीमारी चेंज नहीं होती है, सुनाई पड़ रहा है? बीमारी वही है, वैद्य चेंज करते रहने से बीमारी चेंज नहीं हो जा रही है। और जिस वैद्य को पता होता है कि ये आपकी बीमारी का इलाज है, तो वह इलाज चेंज नहीं करता है, चाहे कुछ भी सिम्टम आता रहे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी के शब्द है, जिस वैद्य को पता है कि बीमारी का इलाज है वह दवा चेंज नहीं करता है। दवा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको बहुत दुख होता है हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके व्यक्ति और कोई मंत्र उच्चारण करने लग जाए। क्या जरूरत है? अपने को उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। महाप्रभु ने तो कुछ और दे देते। उनसे श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु नहीं है, समझ लीजिए। भगवान से श्रेष्ठ कोई साधु नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ किसी की दम नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई साधु नहीं है, किसी भी संप्रदाय का कोई साधु नहीं हो सकता। कोई भी साधु भगवान से श्रेष्ठ नहीं, समझ लीजिए। अगर भगवान को इस हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ और अच्छा मंत्र देना होता तो वो आपको दे देते, और वह किसी संप्रदाय को नहीं दे रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, वो भगवान है। और उन्हें विचार कीजिए, और ये हरे कृष्ण मंत्र इस्कॉन वालों ने नहीं छापा है, ये उपनिषद का मंत्र है। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इज इट नॉट? न एतत् परत्र प्राय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को छानो, उससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूं। ये उपनिषद का श्लोक है, इस्कॉन ने नहीं छापा। इस्कॉन वाले हरे कृष्ण का प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण इस्कॉन का नहीं है। इज इट ओके? हरे कृष्ण मंत्र सीधे उपनिषद से आया, इसीलिए महाप्रभु भी अपने मन से महामंत्र नहीं बोल दिए। महाप्रभु से पूछा गया, आपने कहा नाम बोलो, कौन सा नाम बोलूं, कौन सा नाम हम बोले? तो स्पष्ट बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भ्रमित मत होइए। हमको थोड़ा सा डर तब लगता है जब हम किसी को बोलते हैं वृंदावन में आने के लिए कि यहाँ पे आने के बाद कोई रहने लगता है, तो वो भ्रमित हो जाता है, सोचता है कि हमें कुछ जल्दी भगवत साक्षात्कार का तरीका मिल जाएगा। भगवत साक्षात्कार का कोई जल्दी तरीका है ही नहीं कि आपको कल आपको भगवान दिखने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी के समय में भी लोग मोर बनना शुरू कर दिए थे और जप करना बंद कर दिए थे। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र को कभी मत त्यागेगा, प्लीज नहीं त्यागेगा। दिस इज श्योर शॉर्ट। इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, महाप्रभु का शब्द है। इससे तुम्हारी सारी सिद्धि होगी। बाकी देखिए, जो लोग अपने अपने मंत्र कुछ कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जपा निताई गौर राधे श्याम, जपा हरे कृष्ण राम, ये मैंने बता दिया क्योंकि मंदिर के पीछे बजता रहता है। इट में लुक अट्रैक्टिव, लेकिन ये सिद्धांततः गलत हो जाते हैं। कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत है। प्रभुपाद जी बोलते थे डोंट चेंज एनीथिंग। जो शील शिक्षा प्राप्त है वही आप आगे बढ़ाइए। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा, गोलोक की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग आज अन्यथा जब टॉक में भी बहुत सारी बातें बताए हैं। शास्त्र के आधार पर शिव जी बोले हैं कि यही महामंत्र है, हरे हरे इति कृष्ण इति, ऐसे करके उन्होंने बताया। एकदम स्पष्ट है अनंत संहिता के अनुसार। कोई शास्त्र का मतलब इसमें विरोध नहीं है, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र है। इज इट ओके? तो चाहे कितने भी दीनहीन हो, प्रभुपाद जी के हम अनुगत्य में चल रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, कोई कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान का अनुभव हमको प्राप्त होगा। प्लीज किसी का विरोध है तो आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। तो इसका मतलब आप में से कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू। अद्भुत अर्थात उत्तम अधम इत्यादि विवेचना से शून्य। समझ में आ गया? सभी को भगवान शरण देने वाले हैं। जिनके क्रम अर्थात पादन्यास हैं, उन भगवान के जो पारायण अर्थात सम्यक रूप से एकांत भाव से आश्रित भक्तगण हैं, अच्छे प्रकार से आश्रय ले रहे हैं
और एकांत भाव से भगवान के अलावा उनका कोई आश्रय नहीं। इस प्रकार से जो आश्रित भक्तगण है उनकी शील शिक्षा अर्थात उन एकांतिक भक्तों का चरण का आश्रय अर्थात शिष्यत्व ग्रहण करके अर्थात उनके अनुगत भाव को स्वीकार करके उनके द्वारा आचरित भक्ति धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके भले ही तिर्यक जना अर्थात वे हंस गज शुक अथवा सारसी क्यों ना हो भगवत ऐश्वर्य को जान सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। शील शिक्षा का मतलब है ऐसे भक्तों के चरण का आश्रय लेना। आप हम चरण का आश्रय ले रहे हैं। इस कर्म में लोग बोलते हैं कि हम उन गुरु के चरण का आश्रय ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या चरणों में जाके बैठ गए हैं? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट बोला गया, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिष्यत्व का मतलब क्या हुआ? शिष्य का मतलब जो शासन स्वीकार करे। और अब हमको मन नहीं कर रहा है सुबह उठने का, हो अच्छा, तो फिर शिष्य काहे के लिए बने? इसी के लिए हमसे कभी कभी लोग वक्त बोलते हैं कि हमारी दीक्षा करवा दीजिए, ये करा दीजिए। ठीक है, लेकिन चेक करिए कि हम कितना शासन स्वीकार करना चाहते हैं। शासन कोई बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन सुबह उठो, जप करो, इसमें कम से कम 5-6 साल तो निमित्त लगाइए, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। ये नहीं कि आज देह में हल्का दर्द हुआ, नाक में कहीं फोड़ा हो गया, बाल टूट गया, वटेवर कुछ छोटी सी हर चीज के लिए अब हम जप ही छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या दीक्षा लेने की योग्यता हुई? तो बहुत बड़ी बीमारी है तो अलग बात है। भगवान के नाम में श्रद्धा आने में समय लगता है, और छोटी छोटी चीजों पे तो लोगों की श्रद्धा हो जाती है। कान फूकने से दीक्षा नहीं होती। देखिए, शिष्यत्व, शिष्य होने का गुण ग्रहण करता है। परम पूज्य कदम कानन महाराज बता रहे थे विनोद में, अरे कुछ लोग कहते हैं अच्छा 16 माला रोज करना होगा, हमको तो पता नहीं था। ये एक माता जी, बहुत विरोध वाली बात है, एक माता जी बांग्लादेश से उड़ के आई। ऐसा सारे बांग्लादेशी नहीं करते, एक माता जी ऐसा की। वो बड़े पैसे वाली थी और जयपता, परम पूज्य जयपता का महाराज से दीक्षा लेने के लिए आई। तो कहीं अब कल से तो हमको नियम पालन करने, तो अब दीक्षा के एक दिन पहले मछली खा के आ रही। तो समझ लीजिए कि क्या शिक्षित तो उनका हुआ। तो महाराज भी बड़े विनोदी है, महाराज दिव्य पुरुष है। पूरा गट्ठर था दीक्षा के लेटर्स का, बीच में से महाराज एक पत्र निकाल लीजिए, खींच लिए, कहते इसको दीक्षा नहीं मिलेगी, अभी योग्य नहीं है। हम लोग समझ नहीं सकते, हम सोचते हैं गुरु जी को हम धोखा दे देंगे। वो भगवान से कनेक्ट में रहते हैं, ऐसे नहीं मिल जाती है दीक्षा। सोच रहे कि धोखा करेगी गुरु जी से। ऐसा नहीं कर सकते। अद्भुत है ना, महाराज को से मालूम चल गया। यही महाराज के बारे में बोल रहा हूं कि बता रहे थे कैसे 16 माला करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, जरूर भगवान के पास चले जाओगे। तो दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति सोचे कि क्या हमें शिष्यत्व आया है, क्या हम शासन स्वीकार करना चाहते हैं, क्या हम नियमित रूप से जप करना चाहते हैं, क्या हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये बड़ी बात है। जीव अनादिकाल से स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है तो एकदम से शासन स्वीकार करना कठिन लगता है। बल्कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं कि शिष्य बोला, अरे गुरु है तक के कपाल पे चढ़ेंगे? हाँ जी, गुरु बनाया ही गया है ताकि वो आपके कपाल पे चढ़े। बातें हैं, लेकिन अगर शिष्यत्व ग्रहण किया, अगर उनकी बात मानी, ये अर्थ है, और उनके अनुगत भाव को स्वीकार करके कि मैं उनका अनुगत हूं, उनके पीछे चलने वाला हूं। गत मतलब चलना जाना, अनु मतलब उनके पीछे चलूंगा, जैसे बताया वैसे करेंगे। तो और उनके फिर इसका मतलब क्या है? उनके द्वारा आचरित भक्ति धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके, मतलब जैसे भाई देखिए प्रभुपाद जी 16 माला जप करते थे कि नहीं करते थे? वो जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को भोग लगे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इज इट नॉट? और न सिर्फ ये, प्रभुपाद जी प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अकेले बैठ खाली हरि नाम कर रहे हैं, प्रचार कर ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति अगर करता है तो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। चलो भाई प्रचार नहीं कर पा रहे, घर गृहस्थी वाले हैं, जो भी है, तो कम से कम उत्साह बढ़ाए जो प्रचार कर रहे हैं। आप लोग कथा में आते हैं यहाँ पे, तो मेरा उत्साह बढ़ता है, हम कुछ बोल पाते हैं भगवान के बारे में। और नहीं पड़े हुए अंदर रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल के द्वारा अपने जीवन का कंट्रोल माया के हाथ में दे दिया है कि नहीं? टीवी देख रहा है तो कैसे चलेगा बताइए? आप देखो ना कि जूम पे भी भक्तों को हम देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, सही में उत्साह बढ़ता है। आप लोग को भी देखता हूँ, आप लोग सब अपना वीडियो ऑफ करे तो यहाँ बैठे नहीं है कि नहीं? आप लोग आते हैं तो मुझको भी उत्साह होता है बोलने के लिए। हम भी इनको हल्ला करते हैं, चलो 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 क्लास का टाइम हो गया, चलो 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 क्लास करना है, क्लास करना है। सब बातें हैं, ठीक है। तो
इसलिए भगवान की शरण, भगवान के भक्तों की शरण का एकदम क्लियर मतलब है शिक्षा को स्वीकार करें। शिक्षा का मतलब उसको पालन करने का एटलीस्ट प्रयास जरूर किया जाए। बहुत सिंपल सी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, चैंट एंड हियर हरे कृष्ण बोलिए और हरे कृष्ण सुनिए, बस। और देखिए कि सारी सारी गुण आ जाएंगे। एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा आपको प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी संबंध में कह रहे हैं, कैसे भक्ति स्वीकार के व्यक्ति करके व्यक्ति के हृदय में सारे सद्गुण आ जाते हैं। कहते हैं देखो, इस जगत में किसी को हाई कोर्ट का जज बनना हो, मान लो मैं कहूं कि अनंत को हाई कोर्ट का जज बनवाएंगे। अब जैसे ही ये बोला तो आप समझ गए ना, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। बीए, फिर उसके बाद एलएलबी, फिर एलएलएम भी करना होता है, फिर वहां माथा मार ले, फिर पीएचडी पता नहीं क्या करना होता है, मुझे पता नहीं क्या करना होता है। उसके बाद वो बनते हैं, बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट का जज बनेगा, ठीक है। वकालत भी कर रहे तो मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति ऐसा है कि हाई कोर्ट के जज की सीट पे बैठ जाओ, अपने आप सारे वकालत आ जाएगी। आप बोलने शुरू कर दीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि भगवान सारे सद्गुणों से युक्त होकर कान के द्वारा आपके दिल के बैठ रहे हैं। वो बैठते जाएंगे सारे गुण, भाग यहाँ से काम, भाग यहाँ से क्रोध, ऐसे करके भगाते चलाएंगे, भागो यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे तुमको यहाँ पे। ये भगवान है। और भगवान को आप कहें भगवान आप भागो यहाँ से, कहते नहीं हम भागेंगे नहीं। आपके ऊपर कंट्रोल है जिसकी हम आपकी कंप्लेन करते हैं, नहीं कर सकते, मैं परमेश्वर हूँ, कृष्ण परमेश्वर है। वो एक बार कान में प्रवेश करके तो बाहर नहीं आते। प्रभुपाद जी कहते प्रविष्ट करना रन देना, प्रविष्ट के बारे में अप्रविष्ट नहीं लिखा हुआ, कान के द्वारा कथा के रूप में प्रविष्ट करके तो कर ही गए, बाहर नहीं निकलते वो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर मम, भगवान का धाम हमारे भक्त में, हमारे हृदय में हो जाता है। आगे आप सुनेंगे कि भगवान का धाम प्रवेश करते हुए दिखा था, किनको दिखा था? जगन्नाथ मिश्र को अपने हृदय में भगवान का धाम प्रवेश करते हुए दिखा था। नहीं, यहाँ से बातें अलग हैं, लेकिन हम खाली बोलना चाहते हैं कि आज जो उन्होंने आचरण किया है उसका आचरण हमने करना है, बस इतनी बात समझ लीजिए। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र किया है, हमने हरे कृष्ण मंत्र ही करना है। गुरु महाराज हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, हम भी उनका हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। आप कुछ नया मंत्र, कोई कितना भी साधक कह दे कि ये बहुत महान है, वो ठीक है, सबका सम्मान कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमने हरे कृष्ण मंत्र में अपनी श्रद्धा को नहीं डिगाना है। इतनी बात समझ लीजिए, निश्चित उद्धार है, कोई संदेह नहीं इसमें, ठीक है। वे हंस गज शुक अर्थात सारसी क्यों नाम भगवान ईश्वर को जान सकते हैं। किम श्रुत धारणा, किमो श्रुत धारणा, तो फिर श्री गुरुदेव के मुख से प्रकट भगवान के नाम और रूप आदि के श्रवण को शीघ्र ही धारण करने वाले उन सभी मनुष्यों के द्वारा उन भगवान की कृपा से भगवान की माया को जानकर उसको पार कर लेने के होना चाहिए। कर लेने के विषय में तो कहना ही क्या, गुरु बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और उनकी बात जो समझ रहा है, नाम समझ रहा है, तत्व समझ रहा है, भगवान के रूप को समझ रहा है, यह सब तो अन्य लोग नहीं समझ रहे हैं, तब भी उद्धार हो रहा है। तो बताइए कि अगर समझ रहा है इन सब बातों को तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? अर्थात उसकी योग्यता अधिक है तो क्यों नहीं समझ लेगा उसको? तात्पर्य देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हम यहाँ जो प्रवचन कर रहे हैं वह सुन सब लोग रहे हैं, लेकिन समझ सब लोग रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और उसमें भी पूरा पूरा समझना तो सबके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जो पूरा समझ रहा है, जो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है और भक्ति कर रहा है, उसका उद्धार हो जाएगा। तो जो पूरा पूरा समझ रहा है उसका उद्धार क्यों नहीं होगा, ये अर्थ है, ठीक है। तात्पर्य यही बात मैं आज एक भक्त को समझा रहा था, और आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ जाओगे। देखो, कभी कभी या मोस्टली लोग पुस्तकें पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की और एकदम ब्लैंक मारता है, यदि पढ़ते हैं तो। पहली बात तो पढ़ते नहीं है। आप में से कितने लोग खुद से पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ? अरे कोई तो, हाँ, भाव्य माता जी, साधना भक्ति माता जी, 4-5 लोग पढ़ते हैं। राधा शर्मा माता जी, अच्छा आपका वीडियो भी ऑफ है, अच्छा ठीक है, ओके। माता जी, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है ताकि मालूम न चले कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि आप पढ़ते होंगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं। अब मैं प्रश्न करूं कि कल वाले श्लोक को पढ़ के आना और बताना कि क्या समझ में आया है।
अब अंतर देख लिया ना आपने। मैं इसलिए अब मैं किसी को निम्न नहीं दिखा रहा हूं। हम भी जब पढ़ते थे, एक भक्त बोले कृष्ण बुक बड़ी अच्छी है। हमने कहा अच्छी तो है, लेकिन इसमें इतना अच्छा क्या है? शुरुआत में कुछ अच्छापन समझ में नहीं आता, या इस श्लोकों के, भागवतम के श्लोक के जो शब्द हैं उनमें ऐसा क्या विशेष है, कुछ समझ में नहीं आता था ना। लेकिन धीरे 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 करके भक्ति करते 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 व्यक्ति के हृदय शुद्ध होता है तो समझ में आने लगता है। मैं ये आप ही इस स्टेज से गुजरेंगे। एक भक्त बोलते प्रभु जी हम शाम को क्लास में बस केवल इसलिए आते हैं ताकि अगले दिन प्रेरणा मिल जाए नाम जप करने के लिए। अब पूरी बात समझ में आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है हमको। ये आज की स्थिति है उनकी, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर करते रहोगे तो ऐसी स्थिति रहेगी। मैं समझा पा रहा हूं, यू विल रीच अ स्टेज जब आप एक ऐसी स्थिति को पहुंचेंगे जब भागवत के शब्दों को जो वर्णन किया जा रहा है उसके मीनिंग, उसके अर्थ का आस्वादन करने में समर्थ हो जाएंगे, कुछ स्थिति आगे बढ़ जाएगी। जो भी भागवत सुन रहा है बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर है, उसमें भी अंतर है ना। कोई व्यक्ति समझ, हाँ ये तो शब्द बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा विचार कहा गया, ये समझ में आता है। शुरुआत में नहीं समझ में आता, जब जब बुद्धि नहीं, चित्त थोड़ा दूषित है तो नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता मतलब नहीं समझ में आता, स्वीकार करना चाहिए नहीं समझ में आता। लेकिन आपने ही देखिएगा चित्त में, यदि आप सुबह 16 माला करते रहे, आप देखोगे कि चित्त में परिवर्तन आ रहा है। यदि प्रसाद ग्रहण करते रहे तो समझ में आएगा इसका बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी वो आईएएस हो, पीएचडी हो, पीएस पीसीएस हो, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। और हम ये बात प्रमाण से कह रहे हैं। क्यों प्रमाण? मैं एनटीपीसी में काम नहीं थोड़ा समय के लिए रहा था, काम नहीं कहना चाहिए उसको, काम कहना अपराध होगा, काम नहीं किया था, जो भी था वहां पे। तो मैंने ये एक सेमिनार दिया था, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, और इतनी सी बात समझाई थी कि इंसान और जानवर में क्या भेद है, शरीर और आत्मा में क्या भेद है। कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझाया? आपने हलवा अच्छा बनाया था। और किनको दे रहा था क्लास? डीजीएम, एजीएम और एडीएम, मतलब क्या एडीएम नहीं सॉरी जीएम बीएम वहां पे पड़े हुए। सो सरप्राइजिंग। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना भी नहीं जानते हैं कि जो पिता मर गया, जिसको तुम मरा हुआ कहते हो, उसी को पूरा जीवन तुम पिता मानते रहे। यह भी नहीं जानते हैं कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है। तो बुद्धि की, भौतिक बुद्धि की बात नहीं है, बात इस चीज की कि हृदय कितना शुद्ध हुआ है। कभी निरुत्साहित मत होइएगा, अब सुनते रहेंगे समझ में आने लग जाएगा तात्पर्य। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ जिसकी शरण में वे जाएं। ऐसे प्रश्नों का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही आंखों के समक्ष उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। और हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमें तो भगवान के धाम जाने की इच्छा भी नहीं थी, फिर भी भक्तों, भगवान की कृपा है कि शुद्ध भक्तों का उन्होंने संग हमको भेजा। आप लोग मुझे कितने लोग प्लान कर रहे थे वैकुंठ जाने के लिए? वैकुंठ नाम भी नहीं सुना था। गोलोक, वो लोक जो गोल हो गया हमारे चित्त से, है ना, चेतना में भी नहीं आता ना गोलोक वैकुंठ। भक्ति में आने के बाद भी कौन सोच रहा है वैकुंठ के बारे में रेगुलरली? अनलेस अगर कोई श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है तो सोचेगा भी नहीं कि वैकुंठ जाना है। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यही बताया था भी आपको मैंने। केवल एक योग्यता कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, बस ये होना चाहिए। बाकी तो ये तो कोई भी इच्छा कर सकता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा या नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया, अभी हाई कोर्ट का जज बनना है तो भैया बहुत इसमें योग्यता चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना। और यह योग्यता हम सबके पास है। इस समय भी हम किसी ना किसी की शरण में हैं ही। यस और नो? हर व्यक्ति किसी ना किसी का अनुगत स्वीकार किया है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु का अनुगत सब लोग स्वीकार किए ही रहते हैं, और वह है उनका मन। हमारा मन कर रहा है कि आज, हमारा मन कर रहा है कि ये, हमारा मन कर रहा है वो। तो मन का अनुगत नहीं स्वीकार करे। जहां मन जा रहा है उसके पीछे हम भी जा रहे हैं।
हम भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब क्या, सुनिए इसका मतलब। प्रभुपाद जी 4वें अध्याय भगवद गीता के तात्पर्य के आखिरी तात्पर्य में, श्लोक के आखिरी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है वह भगवद गीता पढ़ने के प्रारंभ से ही मुक्त आत्मा है। अब स्वीकार कर लो या ना स्वीकार करो, आपकी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं इंट्रोडक्शन में कि एटलीस्ट थ्योरी में स्वीकार करना होगा कि कृष्ण भगवान है। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए गीता नहीं सुनते हैं, नहीं स्वीकार करते, तो जानेंगे कौन भगवान है? नहीं जानते, तो स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? भगवद गीता अप्रामाणिक ग्रंथ तो नहीं है और लिखा है श्री भगवान उवाच। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ब्रह्म कुमारी, जो ब्रह्म में रहती हैं कुमारियां, हाँ, उनको बहुत बड़ा भ्रम है। क्या भ्रम है? हम तो ओपनली बोल रहे हैं भाई, क्या भ्रम है उनको? भ्रम यह है कि शिव बाबा ने गीता बोली है। भ्रमित है वो, उनके परे, भगवान के परे कोई है, ये बेवकूफी की बात है। भगवान तो कहीं नहीं बोल रहे, भगवान तो बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो नहीं कह रहे उनके परे कोई है। तुम कह रहे हो कि भगवान के परे कोई है, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मत्तः परतरम ना अन्यद किंचिद अस्ति धनंजय। तो हम भगवान की बात माने कि आप भ्रमित कुमारियों की बात माने? या उनके उपलक्षण से जो कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, तो फिर तुमको क्यों माने? जब भगवान को नहीं माने फिर तुम्हारी बात क्यों माने हम? वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, आई डोंट नो, मैं उनका किसी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन एक सामान्य रूप से वो बेवकूफ हैं। भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, और जो कोई भूत है ना, क्या है, कोई प्रेत है, कौन सा बाबा है, उसको देखा नहीं, उसको मान रहे, बेवकूफी नहीं कहलाएगी? आज न्यूज हमने ऐसे देख ही ली और उसमें आ गया कि विवेकानंद मांस खाते थे, जो कहता है कि वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। चाय भी पीते थे, हम नाम भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या आनंद है कि यार ये क्या विवेक है, जरा ये बता दीजिए। यही विवेक है। तो जो भगवान को नहीं पकड़ेगा, जो भगवान को स्वीकार नहीं करेगा, उसमें सद्गुण आ ही नहीं सकता है। देख लीजिए, सन्यासी है लेकिन ऐसा स्थिति, सन्यासी थे कह लीजिए, क्या सन्यास लिया बताइए? जो कृष्ण को स्वीकार कर रहा है, चाहे कितने भी दुर्गुण से युक्त हो, आप दिख रहा है उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे, वो माया को जान लेगा। यही उनका वक्तव्य है। मैं आज नाम लेकर बोल रहा, यही उनका वक्तव्य है कि बैगन गाना श्रेष्ठ कर है। तुलसी गाने से क्या लाभ होता है? तो दिमाग में बैगन ही तो भरा हुआ है ना। बड़ा हमको आज क्रोध आ रहा था कि ऐसे लोगों को लोग स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों को महान मानते हैं। हमारा एक मित्र था, बोलता उनको देवता की कोटि में रखा गया। ऐसे ही देवता जो मुर्गा खाए, देवता मुर्गा तो नहीं खाते हैं। खाते हैं मुर्गा? इंद्र खाते हैं मुर्गा? नहीं खाते हैं। दिस इज सच अ स्टुपिडिटी। समटाइम्स हम भारतीय लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं, बिना किसी सिद्धांत के बस जो लाल कपड़ा पहनने कुछ पहनने का उसको साधु मानना चालू कर देंगे। अरे विचार कीजिए कि क्या गीता के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और ऐसे लोगों को समर्पित हो जाएगा व्यक्ति। एक वक्त अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे दुनिया में कोई बोल देगा ये लिख दो, ये पढ़ लो, तो वहां नहीं बोलेगा, इसका प्रमाण क्या है? वहां श्रद्धा से स्वीकार कर लेगा। और कहा यहां लिखा हुआ है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भागवत में लिखा हुआ है, तभी हाय हाय करता रहता, बता नहीं सकता है कि नहीं। जो कहते नहीं हम मानते हैं, तो फिर कभी सुबह उठने में आलस नहीं करेगा वो। या मान लो देर भी हो कुछ, हम अब पहले 16 माला ही करेंगे, उसके बाद कोई कार्य करेंगे। समझ रहे हैं? इससे अधिक हमारा अनंत लाभ देने वाला कोई और चीज है नहीं। ये है श्रद्धा का लक्षण। और ये उन्हीं लोगों की संगत में आती जो ऐसी श्रद्धा से युक्त है, इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर वो भजन कर रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग हमेशा किसी ना किसी को समर्पित हैं, और गलत जगह समर्पण हो गया तो बहुत गलत जगह पहुंच जाएंगे। सोचो ना, जो भी विवेकानंद के फॉलोअर हैं वह है क्या मांस नहीं खाएंगे? स्वाभाविक सी बात है। जो गुरुजी खा रहे हैं तो गलत क्या है? जो गुरुजी ही खा रहे हैं तो गलत क्या है बताइए? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत जना। अब मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जब गुरुजी ही कर रहे हैं ऐसा, तो हमारे लिए क्या दिक्कत है? एक बार मुझे हंसी आ रही, प्रभुपाद जी कहीं थम्सअप नहीं, क्या कहते हैं उसको, लिमका कुछ ऐसे टाइप कुछ पी लिए थे, तो सब लोग कहा प्रभुपाद ने पिया तो हम सब पीना शुरू कर देंगे। ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी ग्रॉस एरर्स ऑफ। भारतीय लोगों में बहुत समर्पण है सही में, लेकिन वो गलत जगह लगा रखा है लोगों ने, बहुत गलत जगह लगा रखा है।
जो अगर हमने भगवान को समर्पण शुरू कर दिया, भगवान को के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो उसी दिन से हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो गया। और आप देखेंगे कि शुरुआत में हम लोग बिल्कुल भोंदू होते हैं। मानते हैं? नहीं मानते हैं? बिल्कुल डम्बो होते, कुछ नहीं पता होता। मैं भी था, ऐसा नहीं कि आप ही लोगों को बोल रहा हूं, सब लोग हैं अच्छा हम तो कंकाल तो है ही नहीं अंदर। ऐसे जस्ट अमेजिंग ना। और भक्त तो बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाते हैं। देखो ये माला, मुझे माला को समझने में ही 10 मिनट लगा था। कहां से उंगली निकालनी है, कहां से क्या करना है, कैसे होता है, क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा था। सब भोंदू होते हैं। वही पैंट पहन करके मंगल आरती चला गया जिस पैंट के सोया था मैं, उसी पैंट को पहन के बाथरूम चले गए, वहीं से उसको पहन करके आए। वही मंगल आरती, कुछ नहीं बोला कोई। अरे हम 2003 की बात कर रहे हैं, अभी कल की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन है भोंदू बने तो है ही। ऐसा रहता ही है। धीरे धीरे करके सब शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए भक्त लोग सहन भी करते हैं कि कुछ भी हो, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर का देखिए, जो मेरा थोड़ा सा भी मैंने क्रोध प्रदर्शित किया था वह इस बात से है कि मनुष्य जीवन कितना रेयर है। कितने भोले भाले लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के चंगुल में पढ़ करके अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और फिर नरक में चले जाते हैं। बहुत दुख होता है इस चीज को देख करके। एनीवेज, ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्य है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। देखिए नारद जी और मृगारी का केस। क्या मृगारी कभी मंदिर गया होगा? अरे मंदिर कहाँ जाएगा आप जानते हैं कि ये भक्त ही हैं जो शराबियों को गीता बांटने जाते हैं, भगवान नहीं जाते हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे तत्वज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकता है जहां नित्य सुख प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पारो तुमार शक्ति आते। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, जो व्यक्ति हरि नाम दे रहा है वो हरि को दे रहा है। क्या स्टेटमेंट है। जो हरि नाम सिखा रहा है वह हरि को दे रहा है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। और अद्भुत बात है कि हम सब लोग इसको कर रहे हैं और कर सकते हैं। आपने किन किन लोगों को इन्फेक्ट किया है? अच्युत शर्मा माता जी, 2 फ्रेंड्स को इन्फेक्ट कर दिया आपने, वेरी गुड। और इधर मम्मी को आपने इन्फेक्ट, मम्मी को इन्फेक्ट किया, दीदी को अभी आपने इन्फेक्ट किया, वाह 3 2 5 लोगों को अच्युत शर्मा माता जी ने इन्फेक्ट कर दिया। अब यही बात परम पूज्य जय पताका महाराज बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको खुद को ही नहीं पता कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। आप दोनों में से कौन पहले भक्ति में आया था? सुख प्रभु। तो आपने पत्नी को इन्फेक्ट किया, बच्चों को भी धीरे धीरे, आज तो बच्चे बच गए लेकिन वैसे इन्फेक्ट होते ही धीरे धीरे। गीता में आते हैं, भागवत में प्रसाद तो दे ही रहे, इन्फेक्ट कर रहे हैं। आप पहले आए थे, माता जी पहले आई? आप पहले आए तो आपने माता जी को इन्फेक्ट कर दिया, बच्चे भी इन्फेक्टेड हुए इन्फेक्टेड विद भक्ति, इज इट नॉट? कृष्ण है, आपने भी कुछ लोग इन्फेक्ट किया है, वेरी गुड। तो अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे को 2 माला 4 माला, आपका भाई शराबी था, इज इट नॉट? वो सब शराब छोड़ दिया। इनका संकल्प था प्रसाद लेके खिलाते, इनको बताते, कुछ हरे कृष्ण बताते, देखो चेंज हो गया। आप कभी सोचे थे? इसीलिए प्रीचिंग करना चाहिए। जब आप दूसरों को देते हैं और जब उनमें परिवर्तन देखते हैं, अरे ये तो काम करता है, क्योंकि कभी कभी लगता है शायद हरे कृष्ण मंत्र हम पर काम नहीं कर रहा है। तो अपनी इन्फेक्शियस पावर बढ़ाइए और अच्छे कीटाणु भरिए अपने भक्ति के, ताकि लोग से प्रभावित हो जाए। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व, ये बड़ा रुचिकर है, एक बार रुकिए, ये बड़ा मजेदार है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? देखिए, इस जगत में, मैं नेगेटिव बोलूंगा फिर उसको पॉजिटिव लेंगे। इस जगत में व्यक्ति कभी अग्नि को देखेगा दूर भागेगा, लेकिन ऐसी वस्तु से जल जाता है जो अग्नि के संपर्क में हो, जैसे कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर। कभी जले उससे पांव जल जाता है। या आप लोग माता समझती होंगी, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, एक भगवाना था, वो गरम अग्नि पे रखा हुआ था, ऐसे रखा था, मालूम चला नहीं मेरे को कि ये तो गरम है, तो जो जल गए।
तो अब उसमें अग्नि दिख नहीं रही है, लेकिन उसमें अग्नि है, समझ में आया? तो भगवान के भक्त भगवान जैसे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, श्याम सुंदर मुरली बजा रहे वैसे नहीं दिखते, लेकिन वह भगवत संगी है, भगवत संग से इन्फ्यूज्ड है, इंग्लिश में कहा आवेशित है, वह भगवान के प्रेमी है, भगवान की बात बोलने वाले हैं और सामने वाले को भगवान की भक्ति देना चाहते हैं। तो अब उनके संपर्क में व्यक्ति आएगा, उसे मालूम तो चलेगा ना कि मैं भक्त संग में हूं, जो भगवान का संगी है तो इन्फेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार के अनावश्यक वृथा संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मार्थ व्यर्थ के कल्पनाकारी। ये कल्पना श्री भगवान वाचा, ये गीता में यही लिखा है कि श्री कृष्ण वाचा, लिखा है श्री भगवान वाचा, इसका मतलब कृष्ण के अंदर कोई भगवान है जो बोल रहे हैं जी। ये कहां बोला है गीता में? ये है ना कल्पना। प्रभुपाद जी कहते श्री भगवान वाचा इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई संदेह ना हो कि ये कोई समान व्यक्ति बोल रहा है। और ये देखो व्याख्या हो गई कल्पना वाली व्याख्या। कहां कौन से आचार्य बोले बताइए? बलदेव विद्याभूषण बात बोल रहे हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं ना, चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, कोई तो नहीं बोल रहा है, इनका दिमाग ही बोल रहा है। ऐसी कल्पना करने का तुमको क्या फायदा? और ऐसे लोग भगवान के भक्त बनते भी नहीं है। उनके जीवन में देखेंगे कुछ परिवर्तन नहीं आता है। और कोई गीता भागवत परंपरा में सुन रहा हो उसके जीवन में परिवर्तन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। हम एक नोट दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक के सेम लाइन पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। यहां ब्रह्मा जी तो बोल ही रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं। वुमेन्स लिबरेशन श्लोका आजकल बहुत चला ना, स्त्रियों को भी मुक्ति दो, ले लीजिए मुक्ति, लिखी हुई है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः, मां हि पार्थ विपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इस मुक्ति को प्राप्त करने में कोई आंटी मोस्टली कोई आंटी इंटरेस्टेड नहीं है। इस जगत में बंधन के लिए रुचि है उनकी, लेकिन मुक्ति में रुचि है नहीं। माम ही पार्थ, हे कौन्तेय मुझ ही व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य मतलब विशेष आश्रय लेकर, अर्थात मेरे भक्तों का आश्रय लेकर के, ये भी स्युः पाप योनिया, चाहे वो पाप योनि में क्यों ना पैदा हुआ हो, या स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र भी क्यों ना हो, यान्ति पराम गति, वह परागति, परागति मतलब सर्वश्रेष्ठ गति अर्थात गोलोक की प्राप्ति करता है। लिखा है ना श्लोक सामने आपके, है बताइए, है ना वुमेन्स लिबरेशन श्लोक। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मास्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक यानी क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। परम धाम मतलब उससे श्रेष्ठ कोई धाम नहीं, गोलोक धाम। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, आप खुश हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है, कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 18 में कथन है कि अधम यानी योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त संसर्ग से शुद्ध हो जाता है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पद प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता। यही सुना था ना आपने, अद्भुत कर्म परायण। भगवान के लिए कोई ऊंच नीच नहीं हो, सब नीच ही है उनके लिए, वो सबको नीच से ऊंच उठा देंगे। ठीक है। और दूसरा शुद्ध भक्त का प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन, शील शिक्षा, ये भी सुना था आपने भी। यहाँ पे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके समान से समान व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। ऑर्डिनरी पर्सन कैन बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुण यानी क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुल में जन्म लेते हैं। समान रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के भक्त ऊंच नीच नहीं देखते हुए सभी को भगवान की भक्ति देने का प्रयास करते हैं। क्या किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि आप गुप्ता हैं या पांडे? यही पूछा था ना कि आप हरे कृष्णा कर सकते हैं कि नहीं। बहुत बार तो भक्त नाम आपसे बाद में पूछते हैं, कई दिनों या कई महीनों के बाद। गलत तो नहीं कह रहे हैं। जाति तो पूछते ही नहीं है, वो जाति जानते ही नहीं है।
जीवात्मा की जाति तो होती नहीं है। आप आत्मा पांडे हैं या आत्मा उपाध्याय है, आत्मा गुप्ता है? आत्मा तो आत्मा ही है ना, तो गुप्ता है ना पांडे ना कुछ। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो आप लोग समझ ही गए, सभी लोग भगवान की भक्ति करके भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। बस हरे कृष्ण मंत्र, फिर से हम बात सारी समझा दें। प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जप कीजिए, और नियमित तभी होगा जब सुबह उठेंगे। भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान की कथा को नियमित रूप से श्रवण करें, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए। और कल जैसे प्रभु की टी शर्ट में लिखा है, डू इट बेटर, बी द बेस्ट। वाओ, नाइस वन ना। आज जैसा भी जप किया, कल अच्छा करो, कल और अच्छा करो, करने का प्रयास कीजिए, और निश्चित भगवान की सहायता होती है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा लोकल न्यूज़ की बात करूंगा। मतलब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, बट एक चीज मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि उसको सहायता मिली अमेरिका से, बहुत दूर से मिल रही ना। क्यों? क्योंकि वो युद्ध छोड़ नहीं रहा है। बाकी तो कुछ नहीं, हमको ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी। तो जो व्यक्ति युद्ध छोड़ता नहीं है, भगवान डटा रहता है, नहीं अपनी इंद्रियों को स्वयं करूंगा ही मैं, कैसे कुछ भी हो, इस युद्ध को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान की सहायता उसको प्राप्त होती है। और भगवान की सबसे बड़ी सहायता यही है, भक्तों की संगत है, भगवान का नाम है और ब्रह्म मुहूर्त है। खूब मिले जमेगा रंग जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, भगवान का नाम होगा और नाम उच्चारण करने वाले भक्तों का संग और हमको रोज उपलब्ध है। तो मिलते हैं कल सुबह भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए। कुछ बोलना चाहते हैं भक्त? हाउ टू डू productive regret for different offenses like nam aparad, seva aparad, vaishnav aparad, because the false force of material nature is very strong. How to perform offense-less service to supreme personality of Godhead Shri Krishna. Keep on serving. कह रहे हैं निरपराधिक सेवा कैसे करें? पहली बात तो समझें कि अपराध क्या है और अपराध को से बचने का प्रयास करें। अपराध उसी से होता है जो सेवा करता है। जैसे अब आप मान लीजिए शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं और हाथ से शालिग्राम छूट गए तो छूट ही गए, अब आप शालिग्राम को पटक थोड़ी ना रहे। तो भगवान की सेवा करेंगे तो कुछ अपराध होगा। मान लीजिए आप, कभी वैसा हुआ कि दाल में नमक डालना भूल गए? हो जाता है। ऑल्दो इट्स लाइक, मैं बहुत नाप के बनाता हूँ कि 1 लीटर में 13 ग्राम नमक जाएगा, लेकिन कभी कभी नमक डालना ही भूल जाते। अब होगा तो हो गया। अब ऐसा तो नहीं आज तो भगवान को नमक देना ही नहीं है ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो जो बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, उससे ही गलती हो जाएगा। इज इट ओके? सेवा करते रहिए। और क्या कुछ पूछना है? माला को कैसे प्रायोरिटी बनाएं? अच्छा, ये भागवत सुन करके आपको जब में प्रायोरिटी नहीं बना, जब प्रायोरिटी का है ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप परमहंस नहीं हैं, अगर हरिदास ठाकुर जी नहीं हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 11:30-12 बजे आप सो करके सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, है ना? जिसने प्रश्न किया बोलिए हाँ, है ना? तो जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, सिंपल। एक बात आप समझ लीजिएगा, मेरा अनुभव है कि इसे सूर्य नमस्कार करने में 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है। सुबह ना कीजिए, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। जो काम भले 5 मिनट का हो, लेकिन दिन के लिए छोड़ देंगे तो याद ही नहीं रहता। तो जो काम आपको रोज करना है वो सुबह कर लीजिए। आप उस दिन बीमार थे तो दोपहर में जब करा तो बड़ा अच्छा लगा था ना? नहीं, इसीलिए आज मैंने कहा नहीं, पहले माला करो, चाहे 9 बज जाए, पहले आप माला कर लीजिए। हाँ ना, हम बना देंगे, कोई नहीं, पहले माला कर लीजिए। आज खुश हो गया। आप, जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है भक्ति में, वो अपनी माला सुबह कर ले, और नहीं तो उसकी नानी याद, भगवान तो याद नहीं आएंगे, नानी जरूर याद आ जाएगी। कहेगा छोड़िए, हमने सुना था, आश्रम की बात कर रहा कुछ भक्तों के बारे में जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए, राधा रानी आज माफ कीजिए 2-4 माला छोड़ दे रहे। कल पता है क्या हुआ? कल मैं शाम को यहाँ पे आया था, लेट हो रहा था कि क्लासरूम में गायत्री कर लूंगा, गायत्री करना गया, भूल ही गया। आज आके फिर करनी पड़ेगी। एकदम ऐसा नहीं, भूल ही गया। 5 मिनट लगता है गायत्री करने में, याद ही नहीं रहा गायत्री करनी। तो इसलिए एकदम दांत से दबा करके नहीं, 16 माला करनी है और करनी ही है। और देखो ना कितना सुंदर भक्तों का संगत है। हमें बड़ा अच्छा लगता है, पता है, जो हमारे नए भक्त है वो और उत्साहित है। कोई 1:30 बजे उठ रहा है, कोई 1:45 उठ रहा है, 4 बजे माला कर दे रहा है। तो मैं नीचे नम्र ही बना रहता हूँ कि भाई मेरी साधना तो कम चल रही है। ऊपर देखता रहता हूँ, देखो बहुत सी लोग ऊपर तारों की तरह, चंद्रमा की तरह, हम तो तारे की तरह ऊपर देख रहे, तारे गिन रहे, कितने महान भक्त हैं। है भक्तों का इतने उत्साहित भक्त भी आपको मंदिर में नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ जूम पे मिल रहे हैं, और उसके बाद भी ना कोई उठे तो क्या कर सकते हैं? ठीक है।
इवन आफ्टर चैंटिंग 14 राउंड्स रेगुलरली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में कुछ टूट जाता है. व्हाई डज इट हैपन एंड आई ऑब्जर्व दैट माया डजंट टॉलरेट आफ्टर दैट एंड इट बिकम्स टू स्ट्रिक्ट. ठीक है, तो जब बंद कर दीजिए. अरे नहीं भाई, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, समझ रहे हैं. क्या हरे कृष्ण महामंत्र हर कलयुग में होता है? तो आपको अगले कलयुग में जन्म लेना है चेक करने के लिए. देवी जी ने प्रश्न किया, तो देवी जी अगले कलयुग प्रकट होंगी. हाँ, पिछले कलयुग में भी यही था. अच्छा, क्या सा प्रश्न आप कर रहे हो. गुस्सा. अब अच्छे भक्त है इसलिए हम डांटना नहीं चाहते, लेकिन देवी जी इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगले कलयुग नहीं, इसी कलयुग में हमको दोबारा जन्म नहीं लेना, ऐसा प्रयास कीजिए. आप भगवान के पास चले जाओ बस, जल्दी से जल्दी भक्ति करके. ठीक है. क्या अगले ऐसे फर्जी फर्जी प्रश्न करते हैं. अगली बार हम प्रश्न के पैसे लगा देते, तब लोग डरेंगे. 100 रुपए पर क्वेश्चन के 100 रुपया पहले जमा करो, मेरे फोन में नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाता, पैसा उतर दूंगा. ओके ओके, विल नॉट मेक फर्दर जोक्स. समय मिलते हैं भगवान के नाम जप के लिए. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. अंताई गौर प्रेमानंदे. एक बात स्पष्ट है, किसी के लिए कोई कंपटीशन नहीं, सब भगवान के पास जाएंगे जो नाम बोलेगा. ठीक.